तो क्वेश्चन नंबर 1, आधार दे रखा है आपके 20, त्रिभुज का आधार दे रखा है और त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। आधार ऊंचाई 2 दे रखे हो तो सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 20, ऊंचाई कितनी है? 6। 8 2 भागने के बाद आएगा 3 बार, कितना हो जाएगा आपके 20 में 3 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अगर हमें मालूम नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है तो क्या करेंगे? हम s वाला लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे? s का फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का? a + b + c/2। सबसे पहले s ज्ञात करो। a कितना है? 15, b कितना है? 25 और c कितना है? 30 बटा क्या करेंगे? 2। जोड़ो 15 25 कितना हो गया आपके? 40 40 होते कितना हो गया आपके? 70 दो का भाग कितना आएगा आपके? 35 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? s कोष्टक s - a s - b s - c। यह हीरा का सूत्र दे रखा है। अगर त्रिभुज की आकृति मालूम नहीं है कैसी है तो हम ये लगाएंगे सूत्र। s कितना दे रखा है आपके? s दे रखा है 35 माइनस a का मान कितना है? 15 35 माइनस b का मान 25 35 माइनस c का मान 30। घटाओ सबसे पहले 35 का 35। अब बताओ 35 में से 15 गए 20 और 35 में 25 गए 10 और 35 में से 3 गए 5। टुकड़े करेंगे इनके। सबसे पहले 35 के कितने होते हैं? 5 × 60 25। अब ये तो इसका 35 का। अब करें 20 कितना होता है? 20 का 2 दूनी 4 4 पंजा 20। ये हो गया आपके 20 का। अगर आप नहीं आता ऐसा तो ऐसे हल कर लो। जैसे ये रखा है 20, फिर इसका भाग जा रहा है 2 का 10 बार, फिर 2 का देंगे 5 बार, फिर 5 ऐसे टुकड़े कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं। फिर आगे देगा 10 का कितना होता है? 2 × 5 फिर 5 का 5। अब जोड़े बनाओ कितना देखो ध्यान दो। 2 के कितने हैं आपके? 3 है। लेकिन क्या करेंगे? एक को क्या लेंगे? हम बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा बाहर। 5 कितनी बार है आपके? 4 बार है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 2 बार क्या आ जाएगा आपके? बाहर आ जाएगा। 4 में से 2 बार बाहर आ जाएगा। अब ये संख्या का जोड़ा बना ही नहीं और एक इसका भी जोड़ा नहीं बना, तो जिसका नहीं बनता है वो अंदर रख देंगे वापस अंडर रूट में ही। कितना रहेगा? 2 × 60। अब गुणा करो 5 × 5 25 25 × 2 कितना होते हैं? 50 अंडर रूट कितना? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमें ज्ञात करना है समद्विबाहु त्रिभुज की देखो समान भुजा। जो भुजा समान होती है उसे क्या बोलते हैं? a, और जो असमान होती है उसे क्या बोलते हैं? b। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल सूत्र क्या ज्ञात है समद्विबाहु त्रिभुज का? b/4 अंडर रूट 4a² - b²। ये सूत्र है आपके समद्विबाहु त्रिभुज का। b का मान कितना? b का मान मैंने जो असमान भुजा है या आपने आधार कह दो वो कितना दे रखा है आपके? 4/4 अंडर रूट 4 × बताओ a का मान कितना दे रखा है आपके? a का मान दे रखा है 8 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है? 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 4 का भाग कितने बार आएगा? 1 बार। अंडर रूट कितना होता है? 4 8 8 64 × 4 कितना होता है? 176। ये होता है 64 के अलग होता है। गुणा करो 4 थोड़ा उसका 1 24 वाले कितने? 256 कितने होते हैं? 256 माइनस 416 तो घटाओ कितना होगा आपके? 240 आ जाएंगे। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। कैसे? ऐसे निकाल लो। 240 दे रखा है, भाग दो 2 का कितनी बार आएगा? 120 बार, और 2 का भाग दो तो 60 बार, और 2 का भाग दो तो 30 बार, और 2 का भाग दो तो 15, 3 का 2 तो 5, फिर 5 का 1 बार। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है तो ये तो आ जाएंगे बाहर। 2 दाने बाहर, और जो बाहर नहीं है वो अंदर ले जाएंगे। कौन से? 15 5 और 3 दोनों तो कितना हो जाएंगे आप? 2 दूनी 4 अंडर रूट 15 ऐसे।
आगे समझ में? ये वाला लाइन कंजंक्शन है यहाँ पे, ये फिर ये लोग लिख दोगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली। आगे समझ ये वाला। अब अगला देखो आगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या करने का? √3/4 a स्क्वायर। और सूत्र भूल जाओ तो ऐसे कर लो, यहाँ लिख देना 20 20 20, फिर हल कर लो। ऐसे 3 है, हर बार लिखना है। यहाँ 20 20 20 कितना है, और आपके करना हल करना है। संभव है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है आपके? बराबर। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ऐसे करोगे तो भी आपके जो उत्तर आएगा तो यहाँ आएगा। अब देखो √3 का √3 4 इंटू a कितना है? 20 का होल स्क्वायर। √3/4 इंटू 20 इंटू 20 400, 20 को गुणा करना है 20 से ही। अब ये काट देंगे, भाग जाएगा आपके 100 बार, ये आ जाएगा आपके 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास परिमाप दे रखा है, मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दे रखा है? 40। देखो ये जैसे a है, ये b है, और ये क्या दे रखा है? c। आप देखो परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, कितना दे रखा है? 40। बताओ a कितना? याद करना है। a का मतलब क्या होता है? a के सामने वाली भुजा। a का मतलब होता है a के सामने वाली भुजा। b का मतलब होता है b के। देखो ये तो होती है आपकी ऐसी भुजा, और इस ऐसी भुजा को ही बोलते हैं छोटा b, यानी b के सामने भुजा को बोलते हैं छोटा b। a के सामने वाली भुजा को बोलते हैं छोटा a, स्मॉल लेटर लिखना है a का। b कितना बताओ? b कितना है? 15। b के सामने भुजा कितनी होगी? 15। और c कितना है? 8 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 40। इन दोनों उधर भेज दो, तो x का मान रहेगा आपके 40 माइनस 23, तो x का मान रहेगा आपके 17। अगर आपको जोड़े याद है कि 8 15 17 इस समकोण त्रिभुज का भी जोड़ा होता है, याद ऐसे लिखो कि देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अच्छा देखो ये दोनों बराबर ही है, करके देख लो। ये तो होता 64, ये होता 225, इन दोनों जोड़ होती 299, और इसका वर्ग कितना होगा? 299। इसलिए लिख दो 1/2 इंटू आधा। अब देखो मैंने बताया था, जब दो भुजाओं का वर्ग अन्य भुजा से मिलता है उसको भूल जाओ, और इन दोनों से क्या निकाल लो? हाँ 15 इंटू कितना? 8, कितना भाग जाएगा? 4 बार, ये हो जाएगा आपके 60। और आपको समझ में नहीं आ रहा है समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर ये वाला ऐसे करो तो भी आ जाएगा। बताओ ऐसा सूत्र क्या ज्ञात करने का? a + b + c/2 कितना है? 8 + 15 + 17/2 कितना हो गया? ऊपर दिया हुआ 40, 40/2 कितना है आपके? 20। अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। सूत्र को बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। s कोष्टक s - a s - b s - c। s कितना? 20, 20 माइनस a कितना? 8, 20 माइनस 15 और 20 माइनस 17, यहाँ लगाएंगे हम √। 20 का 20, 20 में से गए हैं आपके 8 12, 20 में से गए 15, 20 में 17 गए 3। 20 कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 20। 12 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 किया 12, 5 का 5 ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। अब बताओ 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 बार क्या आ जाएगा आपके? बाहर, और 3 1 बार आएगा, और 5 भी 1 बार। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितने होते हैं? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा, या ऊपर लिख दो कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या छोटी अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। बोधायन थ्योरम या कर लो, बोधायन प्रमेय द्वारा कह सकते हैं ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज है ये, ऐसा आप बना सकते हैं समकोण त्रिभुज जिसके अंदर ये 8 है, ये 15 है और ये कितना है? 17। ऐसा बना सकते हो। ऐसा कैसे बनाओ चलेगा। अब है आगे सवाल नंबर 6। इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 4 5 का, और आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो भुजाएं अनुपात में है, नाप में नहीं, तो पहले क्या करेंगे हम? तीनों के अनुपात से पहले संख्या ज्ञात करेंगे। पहले ऐसे भुजाएं तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। जब भी अनुपात दे रखा मैंने बताया तुझे क्या मान लो, x y z कुछ भी मान लो या k मान लो। देखो परिमाप मतलब क्या होता है? a + b + c बराबर कितना दे रखा है? 36। ये परिमाप हो गया। अब ये तीनों भुजाएं हैं, ये अनुपात में है,
इसलिए क्या लिखेंगे हम 3k प्लस 4k प्लस 5k बराबर 36। 3 और 4 7, 7 और 5 12 के बराबर 36। के गुणा मतलब भाग में के का मान हो जाएगा 36/12 बराबर हो जाएगा 3। अब हम ज्ञात सबसे पहले क्या ज्ञात करें, ए ज्ञात करें। मतलब ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 के माना, के का मान कितना है 3 बराबर 9। बी का मान 4 के का मान 3 हो जाएगा 4 या 12। इसी का मान ज्ञात करेंगे 5, के का मान 3 बराबर हो जाएगा आपके 15। अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, S कोष्टक S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी अंडर रूट। लेकिन हमारे पास S भी नहीं है, S कैसे क्या है बताओ, परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है 4, कितना 36 दे रखा है 36/2, तो S का मान आ जाएगा आपके 18। और अगर आप इसको देखोगे कि अगर मान लो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है, तो आप समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो ऐसे कर लो, ये तो सब में काम आएगा आपके। तो S कितना, S दे रखा है 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15, 18 का 18 में से 9 गए 9, 18 में से 12 गए 18 में से 15 गए 3। अब 18 का कितना होता है बताओ, 2 तिया 6, 6 तिया 18, फिर 9 का कितना होगा 3 इंटू 3, 6 कितना होगा 2 इंटू 3 और 3 का 3 रहेगा। 2 क्या हुआ, हाँ बोलो। अरे हंसी की बात है, कोई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, कैसे भी करो ये सूत्र सब में काम आएगा आपको। मतलब कितना हो जाएगा आपके 2 का कितना हो जाएगा आपके 1 2 आएगा, 3 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार कितना आएगा 3 बार आएगा। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 कितना हो गया आपके 54। ये आ जाएगा आपके 54। आप चाहो कि समकोण त्रिभुज भी है, अगर आप बड़ी भुजा को हटा दें तो ऊपर दोनों भुजाएं कौन सी है 1/2 इंटू 12 इंटू 9, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा आपके 6 बार, कितना हो जाएगा 54 सीधा आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ये ऐसा तभी होगा जब आप ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। क्या है आपके समकोण त्रिभुज है। अब ये देखो इसमें क्या दे रखा है आपके तीनों भुजाएं दे रखी है और हमें याद करना है कि 2 इंटू 3 की कितनी क्यारें बनेगी अंदर। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए आपको क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए आपको, इसमें क्षेत्रफल कितना है, फिर बाद में इस पे बनाएंगे क्यारें। तो देखो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए आपको S ज्ञात करना। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, A प्लस B प्लस C बटा 2। A कितना, तीनों दे रखे हैं, कोई भी ले लो, 20 प्लस 37 प्लस 51 बटा 2। तो S का मान हो जाएगा ना 108 होता है। 5 3 10 8 10 108 बटा 2 कितना होता है 54। अब हम ज्ञात क्षेत्रफल क्या करो, अंडरवुड S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बार बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सूत्र, याद करने की जरूरत नहीं। S का मान कितना 54, कोष्टक 54 माइनस कितना 54 माइनस और 54 माइनस यहाँ लगा देंगे अंडरवुड 54 का 54 में से 20 गए 34, 54 में से 37 गए, कितने बचे 17, 54 में से 51 गए 3, 54 कितना होता है 54 का 3 कितना 4 होता है, 2 दूनी 70 चौक कितना होता है 54 3 का होता है, ध्यान दो 2 तिया 6, 2 कितना 54 कितना होगा 2 दूनी 4 कितना होता है, एक बढ़िया होता है। हाँ ये होता है, अरे हाँ देख ये होता है 9 इंटू 6 54। 6 का मान कितना होता है 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 कितना हो गया आपको 54। नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले बताया था, इसके टुकड़े करते हैं ऐसे कर सकते हैं, इस तरह ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 34 का क्या होगा आपके 2 इंटू 17,
17 का 17 और 3 का 3, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट। 2 कितनी बार है? 2 बार है, एक बार बार। 3 कितनी बार? 4 बार है, तो 2 बार बार 17, एक बार बार। तो कितना हो जाएगा? 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू 17 कितना हो जाएगा आपके? गुणा करो। 18 इंटू 18 कितना होता है? 324। 18 कितना? 324 होता है, लेकिन एक 18 कम है, तो 300 में 18 कितना बच गया आपके? 306, क्या जाएगा? 306। अब आपको पूछी क्या होती है, कितनी क्यारियां बनेगी? अगर आपको क्यारियां ज्ञात करनी है, अरे 18 इंटू 18 होता है 324, लेकिन ये 18 एक बार कम है, 18 एक 18 घटा देंगे तो हो जाएगा 306, नहीं तो गुणा कर लो। 17 इंटू 8 136, 16 का 13, 17 और 13 30। अब क्यारियां याद करनी है, क्या करेंगे? खेत का क्षेत्रफल बटा क्यारियों का क्षेत्रफल, मतलब के 306 में भाग देंगे किसका? 6। 2 इंटू 3 6 का भाग है, 306 बटा 6 बराबर हो जाएगा 5 29 और 6 कम 6, 51 क्यारियां बनेगी आप।